इस शख्सियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए चुना और राजी हुए, तो हम उस शख्सियत को अपनी दुनिया के लिए क्यों ना चुने और राजी हों। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले मरजुल मौत के दिनों में तो पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो राफजी शिया ही क्यों ना हो, सुन्नी, सब जानते हैं कि उस वक्त, और आपने खुद कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हालात थे, और इसी पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वल्लाह लौला अन्न अबा बकर उस्तखलिफ लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर को खलीफा ना बनाया जाता तो अल्लाह की इबादत बंद हो गई होती। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ज़हीन और फतीन और बहादुर शख्सियत का तवाज़ुन बिगड़ गया था जिन फितनों के वक्त में, वहां अबू बकर का तवाज़ुन कायम रहा, तन्हा एक शख्स। यहाँ जो मुसन्निफ ने नकल किया है कि वक़ौलिहिम क़ातिबतन, सारे सहाबा ने कहा रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, जिस शख्सियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए चुना और राजी हुए, तो हम उस शख्सियत को अपनी दुनिया के लिए क्यों ना चुने और राजी हों। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले मरजुल मौत के दिनों में, उस बीमारी के दिनों में, जिस बीमारी से आप वफात पा गए, आखिरी अय्याम में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, आप जब सलात और नमाज पढ़ने की कैफियत और ताकत में नहीं हुआ करते थे, तो पूरी दुनिया जानती है, सारे मुसलमान, चाहे वो राफजी शिया ही क्यों ना हो, चाहे जाए कि सुन्नी, सब जानते हैं कि उस वक्त अल्लाह के नबी की खिलाफत, आपकी नियाबत, आपकी नुमाइंदगी जिस शख्स ने की वो अबू बकर हैं। और आपने खुद कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करके ये इशारा दिया था कि मेरे बाद यही शख्स बनने वाला है, इसी को बनाना। एक तो इशारा ये है। उसके अलावा सहीहैन की रिवायत है, बुखारी में और मुस्लिम में, जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक और अतत इम्राअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, वो किसी कबीले की रही होगी, कुछ सवाल जवाब किए होंगे उसने। तो फिर आपने उस औरत को कहा कि तुम फिर से आ जाना कभी दोबारा से, कुछ मज़ीद दीन के मसले मसाइल पूछने के लिए, या कुछ अतिया वगैरह मांग दिया करते थे वसल्लम गनीमत में से, माल सदका में से, कि उन लोगों को। आपने कहा था ठीक है, तुम कुछ दिन बाद फिर से आ जाना। तो उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह अराइता इन अतैतुका फलम अजिदका, या रसूल अल्लाह, क्या अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं। रिवायत के अल्फाज तानी अल मौत, उसके इरादे में, उसका मकसद था कि अगर आपकी वफात हो जाए इत्तेफाक से और मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो क्या होगा। तो आपने फरमाया इल्लम तजिदीनी, अगर तुम मुझे ना पाओ, मैं दुनिया में ना रहूं, फ़अती अबा बकर, तो अबू बकर के पास आना। ये बुखारी की रिवायत है और मुस्लिम की रिवायत है। कितना वाज़ेह नस है, कितनी खुली हुई रिवायत है। मैं ना मिलूं तो अबू बकर से मिलना, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बाद अबू बकर खलीफा रहेंगे। आपने गर्चे ये नहीं कहा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड के मेरे बाद अबू बकर खलीफा रहेंगे, लेकिन ये मतलब भी वही है कि मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास आना। और बहुत सारे नुसूस इनके अलावा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में और उनके मुतालिक आप वसल्लम की रवैया था। बारहा फरमाया करते थे, दखल तो अना व अबू बकर व उमर, खरज तो अना व अबू बकर व उमर, यहलिफु अला ज़ालिका अना व अबू बकर व उमर। मैं गया, अबू बकर उमर गए, मैं निकला, अबू बकर उमर निकले। इस बात की तस्दीक मैं करता हूं, मैं कसम खाता हूं और अबू बकर उमर भी कसम खाते हैं। अबू बकर उमर मौजूद नहीं है मजलिस में। एक मरतबा अल्लाह के वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत है, आपने वाक़या सुनाया कि पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक आदमी ने के पास एक गाय थी, तो वो आदमी उस गाय पर, उसकी पीठ पर बैठ गया सवारी करने के लिए। तो उस गाय ने कहा उस आदमी से कि अरे भाई, तुम मेरी पीठ पे सवारी क्यों करते हो, मुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तुम लोग मेरे ऊपर सवारी करें, मुझे इसलिए पैदा किया गया कि मुझसे लोग खेती में इस्तेमाल करें, दूध दूहे मेरा। अब बज़ाहिर ये बात सुनकर कितनी अजीब लगती है कि गाय जो है आदमी से बोल रही है। आपने फरमाया
युसद्दिक़ु ज़ालिका अना व अबू बकर व उमर, इस बात की तस्दीक मैं करता हूं और अबू बकर व उमर भी करते हैं। साहबा फरमाते हैं कि उस वक्त मजलिस में अबू बकर उमर नहीं थे, क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था। और अबू बकर की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब पूरी दुनिया ने झुटलाया अबू बकर ने तस्दीक की, पूरी दुनिया ने सवाल उठाए अबू बकर ने सवाल नहीं उठाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, दूसरी वही आई या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, तो उसके बाद आपने सारे लोगों को अपने कबीले से ख़ानदान से इकट्ठा किया और कोहे सफ़ा पे चढ़ने के बाद आपने तकरीर की और वहाँ पर लोगों ने सुना। तो कुछ लोग कुछ देर तक तो सख्ता जारी रहा, फिर बाद में अबू लहब ने और दीगर लोगों ने फिर आपकी तकज़ीब की, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त अबू बकर शायद वहाँ नहीं थे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के सामने अपना पैगाम रखा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ भी सवाल नहीं किया, फौरन बोले हाँ ठीक है। इस चीज़ का एहसास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा रहता था। आप कहते थे, एक मरतबा मदीना की ज़िंदगी में बाज़ लोगों की अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ तकरार हो गई, आपको पता चला, आपने फरमाया कि तुम लोग मेरे साथी के सिलसिले में मुझे तकलीफ देते हो, तुम अबू बकर को तकलीफ, तो हकीकत में मुझे तकलीफ देते हो। तुम लोगों ने या पूरी दुनिया ने मेरा इनकार किया, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त मुझे कोई नहीं सच्चा मानता था, उस वक्त अबू बकर ने सबसे पहले मुझे सच्चा माना। खदीजा तो घर की थी, अली बच्चे थे, वो भी घर के थे, आपकी परवरिश में के बाद में पलते थे। वर्का भी एक तरह से घर ही का समझ लीजिए उनको, क्योंकि वो उनके चचाजाद भाई थे। बाहर के लोगों में सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तस्दीक की, और फिर आपकी तस्दीक के बेशुमार वाक़यात हैं। मक्का में आपने 10 नबूवत में आपने मेराज का वाक़या सुनाया, इसरा का वाक़या सुनाया कि रात ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं मक्का वहाँ बैतुल मक़दिस गया और अल्लाह ताला के यहाँ आसमान में गया और सब होकर के आया। मक्का वालों ने हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दे, हंसने लगे, मजाक उड़ाई, और हंसते हंसते अबू बकर के पास पहुंचे, बोले इस बार तस्दीक तो अबू बकर नहीं करेगा, इस बात को कौन मान लेगा कि रात भर एक रात के लम्हे में ये बंदा गया और जाके बैतुल मक़दिस पहुंचा। चलिए ऊपर का छोड़िए, बैतुल मक़दिस जाना इतना आसान काम नहीं, शाम जाना कम से कम 200-2,500 किलोमीटर का सफर है मक्का से, अगर जाएंगे आप 2,500 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। आए हंसते हुए और कहा कि क्या तुम तस्दीक इस बात को मान सकते हो, ऐसे ऐसे कह रहा है तुम्हारा साथी। अबू बकर ने कहा कि अगर मोहम्मद ने यह बात कही है तो सच है, अगर कही है तो सच है। सुभान अल्लाह, यकीन देखिए आप, अबू बकर की कुर्बानियाँ और उनकी जो मज़ीद खिदमात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर के मुतालिक एहसास भी बहुत अजीम है। आप मानते थे इस बात को कि अबू बकर ने मेरे साथ बहुत बहुत सलूक किया है। एक मौके पर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, मन अहब्बुन्नास इलैक, फरमाया आयशा। पूछा सबसे ज्यादा महबूब आपके नजर में कौन है, तो आपने फरमाया आयशा। तो कहा कि नहीं मर्दों में बतलाइए, कहा उस अबूहा, उनका बाप अबू बकर सबसे ज्यादा महबूब। इसीलिए एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन या मिन अहलिल अर्ज़ खलीलन, अगर मैं अहले ज़मीन में से किसी भी इंसान को खलील बनाता, लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। खलील कहते हैं मखसूस और जिगरी दोस्त, हमारे उर्दू के मुहावरे में जिगरी दोस्त, मखसूस मोहब्बत में सबसे आला दर्जे का दोस्त। खलील ये खुल्लत से, और खुल्लत कहते हैं मोहब्बत की वो किस्म है आला दर्जे की, इतनी आला होती है कि इस मकाम पर सिर्फ एक ही शख्स आ सकता है, इसमें शिरकत नहीं होती। एक साथ आप दो लोगों को खलील नहीं कह सकते कि ये भी मेरा खलील है, ये मेरा खलील है, एक ही शख्स खलील हो सकता है। आपने फरमाया ये जो अबू बकर हैं, मैं अगर ज़मीन में से किसी अहले ज़मीन में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लाकिन हुआ अखी व साहिबी, लेकिन वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा दोस्त अल्लाह का खलील है। अब चूँकि अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया तो मैंने अल्लाह को खलील बना लिया। अब खुल्लत का दर्जा मैंने अल्लाह को दे दिया अपने दिल में, तो अब मेरे दिल में किसी और की खुल्लत की जगह बची नहीं।
मोहब्बत की जगह सबके लिए, तो उनमें भी सबसे महबूब अबू बकर हैं। देखें आप कितनी तरतीब आ रही है। तो ये सब, इनके अलावा बहुत सारे नसूस हैं, जो नसूस और बहुत सारे इशारात हैं। तो बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत ये नस से साबित है, यानी बाकायदा अहादीस और नसूस और टेक्स्ट इस तरह के आए हैं। तो ये बाज़ अहले इल्म की एक तरह से मतलब ये इस्तिदलाल करने की एक शान और तरीक़ा है। वरना राजिह बात इस सिलसिले में यही है, सही बात, कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत और उनका चुनाव, उनको बाकायदा मौके पे उनको चुना गया। बस पहले से कोई ऐसा कोई अगर नस होता तो फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये नहीं कहते कि ये उमर खड़े हैं, ये अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हैं, इनके हाथ में से किसी पर जो है बैत कर लो। यह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सक़ीफ़ बनी साइदा में अंसार के उस मकान में जहाँ पे बातचीत हुई थी। वरना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेशुमार मसाइल ऐसे आए कि जिन मसाइल में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस पकड़ी हुई थी। कितने मसाइल आए देखिए। वहीं पर सक़ीफ़ा बनी साइदा में मसला आया, अंसार ने कहा मिन्ना अमीर और मिनकुम अमीर, एक अमीर हमारी तरफ से अंसार में से, एक मुहाजिर में, 2 लोग बनेंगे खिलाफत के जिम्मेदार। अबू बकर ने क्या कहा, नहीं, मैंने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए अल अइम्मतु मिन कुरैश, इमाम जो बनेगा कुरैश में से होगा। हदीस सुनते ही झगड़ा खत्म, साहबा ने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। अबू बकर ने नस और हदीस से इस्तेदलाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर आपको दफन कहाँ किया जाए, इसका मसला। बाद ने कहा मक्का ले चलो, बाद ने कहा मस्जिद नबवी में दफन करेंगे, बाद ने कहा जन्नतुल बक़िया जो बक़िया गरक़द है कब्रिस्तान बक़ी वहाँ पे दफन करेंगे, बाद ने कहा नहीं बैतुल मक़दिस लेकर चलते हैं, वहाँ पे जो है सबसे पहला क़िबला है और आपको वहाँ पर एक बड़ी फजीलत मिली। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आपने क्या कहा, मैंने अल्लाह के नबी को सुना है कि नबी की वफ़ात जिस जगह होती वहीं पर दफन किया जाता है, वहीं दफन, जहाँ वफ़ात हुई वहीं दफन किया जाएगा। इस तरीके से और भी अभी कुछ बातें आएंगी इसी के ज़िम्मे में कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नस को पकड़ा और हदीस और नस को नहीं छोड़ा। और अगर आपके मुताल्लिक कोई नस, जितनी भी हदीसें, ये सब एक तरह से तफजील और फजीलत की थी। जितने भी इशारात आए हैं आपकी फजीलत में, ये सब फजीलत थी बिलाशुबा, गरचे उसमें इशारे थे, लेकिन बहरकैफ अगर कोई नस होता, कोई हदीस ऐसी होती जिसमें मकसूद होता कि अबू बकर को ही बनाना है, तो फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी और सहाबा भी बयान करते हैं कि या अबा बकर अनसीता या अला तारिफ, आपको पता नहीं कि जो अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा था एक दिन। तो फिर ये चीज़ नस, तो लिहाजा सही बात है, राजे बात यही है, गरचे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार उनकी फजीलतें, मनाक़िब हैं, उनके फ़ज़ाइल हैं और उनकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जो दूसरों की नहीं, उनकी खिदमात भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका इंतखाब, उनकी खिलाफत ये इंतखाब से अमल में आई। यहाँ पर फरमाते वक़ौलिहिम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में उलमा ने, उन्होंने सहाबा ने कहा था क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह के रसूल ने मुक़द्दम किया था। फ़मन ज़ल्लज़ी युअख़्खिरुक, तो है किसी में हिम्मत जो आपको पीछे कर दे? कौन आपको पीछे करेगा? आपको मुक़द्दम किया नमाज में अल्लाह के रसूल ने, तो फिर अब आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या नाम है, अरादू, इनका मकसद था अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द्दमका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, यानी आपको मुक़द्दम किया था सलात में, फ़िस सलाति बिना अय्यामा मरज़िही, अपनी बीमारी के दिनों में हमें नमाज पढ़ाने के सिलसिले में आपको मुक़द्दम किया था। फ़सल्लैना वराअका बिअम्रिही, तो हमने आपके पीछे पीछे सलात अदा की अल्लाह के नबी के हुक्म से। फ़मन ज़ल्लज़ी युअख़्खिरुका, अब आपको पीछे कौन कर सकता है जबकि बाद तक़दीम है, या जबकि आपको अल्लाह ने मुक़द्दम कर चुके हैं। और उस वक्त से शुरू से ये निज़ाम रहा इस्लामी हुकूमत का, इस्लामी निज़ाम खिलाफत का, कि जो बादशाह होता था या जो खलीफा होता था वही सलात भी अदा करता था, पढ़ाता था, इमाम होता था। तो अब इमामत तो मिल चुकी, सलात ही की सही, तो अब अगर किसी और को बना दें, ज़ाहिर है वो इमाम बनेगा, तो जिसको अल्लाह के नबी मुक़द्दम कर चुके हैं तो उसको पीछे कौन करेगा?
साहबा का ये इस्तिदलाल था। फरमाते हैं वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फी शान अबी बकर फी हाल हयातिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की शान में अपनी ज़िंदगी में ही बहुत कुछ बातें कहा करते थे। अबू बकर की शान में यानी उनकी तारीफ में, उनकी फजीलत में। बिमा युबय्यिनु लिस्सहाबा, ऐसी बातें जो बयान कर दें, वाज़े तरीक़े से सहाबा के लिए बयान करें। अन्नहु अहक़्क़ुन नास बिल खिलाफत बअदहु, कि आपके बाद सबसे ज़्यादा हकदार खिलाफत के अबू बकर ही हैं। ऐसी बातें इस अंदाज की किया करते थे अल्लाह के नबी। इशारा कर रहे हैं मुसन्निफ उन्हीं नुसूस की तरफ जो पीछे गुजरे। फलिज़ालिका, तो इसी वजह से सारे सहाबा जानते थे, सबको यकीन था, हालात बिल्कुल मुहैया थे और सबको पता था कि हमारे अल्लाह के नबी के बाद किसी का मकाम है तो अबू बकर हैं। बल्कि सहाबा फरमाते, इब्ने उमर फरमाते हैं कि हम कहा करते थे अबू बकर व उमर व अली व उस्मान, अबू बकर व उमर व उस्मान, इस तरीके से हम कहा करते थे। हमारी ज़बानों पे चढ़े रहते थे ये अल्फाज। हयात नबवी में कोई भी चीज़ हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीन नाम तो सबके ज़बानों पे चढ़े ही रहते थे। तरतीब में सारे सहाबा की ज़बान पे तरतीबवार ऐसे ही रहता था। तो ये जो कि फ़ज़ाइल को सुन करके, हालात को सुन करके, अल्लाह के वसल्लम की बातें सुन करके सारे सहाबा को ये तरतीब ज़हनों में बैठ गई थी। उसके अलावा कोई मजलिस होती थी, उस मजलिस के अंदर अगर कोई बात करनी होती तो किसी में हिम्मत नहीं तो अबू बकर को कहते कि आप बात कीजिए। अगर सबसे पहले अबू बकर बोल गए तो उसके बाद उमर ही बोलेंगे। अगर कोई ऐसा मौका कभी कभार आ रहा है तो तरतीब यही चलेगी। आप पूछते थे, हाँ किसी ने ख्वाब देखा हो तो मुझे बतलाए। आपने सुने होंगे इस तरह के हदीस से। सुबह फजर के बाद आप बैठते, किसी ने अय्युकुम रआ हादिल लैला मनामन, किसी ने आज की रात में ख्वाब देखा, तो आप सब दायरे ख्वाब कोई ना कोई देखता ही है। अबू बकर ने या रसूल अल्लाह मैंने देखा, उन्होंने बयान कर दिया। फिर उमर कहते या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा। फिर आप खुद भी एक दिन बयान कर लगे मैंने ख्वाब देखा ऐसे ऐसे, तो मैंने अबू बकर को देखा वो कुएं से पानी खींचते हुए, तो उनके पानी खींचने में कमजोरी है। फिर मैंने देखा कि उमर ने खींचा तो बहुत पानी पिलाया। तो देख रहे, तो ये अल्लाह के नबी भी पहले अबू बकर का नाम ले रहे, बाद में उमर का। ये तरतीब खुद ब खुद हालात बन गए थे सहाबा के दरमियान, सुन सुन करके कि वो तरतीब यही है। इसी चीज को कह रहे हैं इमाम साबुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने अपनी जिंदगी में अबू बकर के मुताल्लिक ऐसी बातें करते रहते थे जो सहाबा को बयान करके वाज़े कर देती थी कि आपके बाद सबसे ज्यादा हकदार खिलाफत का कौन है, अबू बकर। लिज़ालिका, इसी वजह से, इसी माहौल की वजह से जो बन गया था, इत्तफ़क़ू अलैहि वज्तमऊ, अबू बकर पे सबका इत्तिफाक हो गया, सब जमा हो गए। फंतफ़ऊ बेमकानिही वल्लाह, अल्लाह की कसम अबू बकर के मकाम मर्तबे से उनको सबको फायदा हुआ। वर्तफ़ऊ बिही वर्तफ़क़ू, और अबू बकर के मकाम मर्तबे और उनकी शख्सियत से सबको बुलंदी मिली, तरक्की मिली और फायदा मिला। हत्ता क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि अबू हुरैरा ने फरमाया वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, कसम है उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, लौला अन्ना अबा बकर मुस्तखलिफ, अगर अबू बकर को खलीफा ना बनाया गया होता, लमा उबिदल्लाह, तो इस रुए जमीन पे अल्लाह की इबादत ना हो रही होती, अल्लाह की इबादत खत्म हो गई होती अगर अबू बकर को खलीफा ना बनाया गया होता। ये बहुत बड़ी बात है। वलम्मा क़ील लहू मह या अबा बकर या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा क्या बात कर रहे हैं आप, उनसे जब कहा गया अबू हुरैरा ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर अबू बकर ना हो, खलीफा ना बनाए गए होते तो अल्लाह की इबादत खत्म हो जाती। अबू हुरैरा से लोगों ने कहा कि मह या अबा हुरैरा क्या बात करते हैं आप। क़ाम बिहुज्जतिन सिह्हति क़ौलिही, तो उन्होंने अपने कौल की सही होने की दलीलें पेश की, बतलाया, सारी वजाहत की। फसद्दक़ूहु फी, तो सारे लोगों ने जो उनकी बात सुन रहे थे सब ने कहा हाँ बात सही है, सच्चा, तस्दीक की अबू हुरैरा की, वअक़र्रू बिही, और इक़रार किया। ये इशारा किस बात की तरफ कर रहे हैं, इशारा करते हैं, तसव्वुर कीजिए आप हजरात, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, आपकी नाश मुबारक आपके कमरे में है, आयशा के हुजरे में है, सहाबा के होश उड़ चुके हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तलवार खींच ली है और कहते हैं कि वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी की वफात नहीं हुई है।
और अगर किसी ने कह दिया कि अल्लाह के नबी की वफात है, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उमर तलवार खींचे बैठे हैं मस्जिद में, साहबा को समझ नहीं आ रहा। उधर साहबा की एक जमात पहुंची हुई है सकीफ़ा बनी साइदा में। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाली के मकाम पर उनका घर था, वहां से आते हैं पुरसुकून शख्स, उतर के घोड़े को बांधते हैं और बड़े ही आराम से सारी बातें सुन रहे, लेकिन किसी पर तवज्जो नहीं। हुजरे आयशा में दाखिल होते हैं, नबी सल्लम की पेशानी को बोसा देते हैं, सुम्माते तिब्ता हय्यन व मय्यतन या रसूल अल्लाह। पहला जुमला कमरे में कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप पाक हैं, तय्यब हैं, अच्छे हैं, पाकबाज हैं, जिंदा में भी वफात के बाद भी, जिंदगी में भी वफात के बाद भी आप पाक हैं। पहला जुमला वहां बोल के अपनी बेटी को और कमरे में बैठे लोगों को समझाया कि अल्लाह के रसूल वफात पा चुके हैं। फिर निकले, जिद में आते हैं और शोर देखते हैं। उमर वो अपने बोले जा रहे हैं लोगों को कि कोई बोल नहीं देना कि अल्लाह के नबी की वफात हो गई, ये मुनाफिकीन का कहना है, मुनाफिकों की गर्दन मारूंगा। अबू बकर मिंबर पर चढ़ते हैं, मिंबर पर चढ़ते ही लोगों इकट्ठे हो गए और कहा, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। तुम में से कोई शख्स अगर मोहम्मद की इबादत करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह, और तुम में जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था फ़इन्न ला हय्युन ला यमूत, तो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरता। और फरमाया, फिर आयत पढ़ी सूरह आले इमरान की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद रसूल हैं और इनसे पहले बहुत से रसूल आए और गुजर गए। अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर मोहम्मद वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम उल्टे पांव वापस भाग जाओगे, दीन इस्लाम को छोड़ दोगे? वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैआ, और जो शख्स अपने उल्टे पांव भाग जाए, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वसयजिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को अल्लाह बदल दे। ये आयत पढ़ के साबित किया अबू बकर ने, अल्लाह के नबी की वफात हो चुकी है और आपकी वफात होने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। आप रसूल ही तो थे, आपसे पहले बेशुमार रसूल आए हैं, चले गए, आपको भी जाना था। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपको वफात आने वाली थी और सबको वफात आने वाली है, कुछ नहीं बिगड़ता है। और जो ये समझता है कि अल्लाह के नबी के जाने से दीन इस्लाम खत्म हो गया, तो जाए वो। हज़रत उमर बैठ गए, रोने लगे, कहते लगता है कि आज ये आयत नाजिल हो रही है, मुझे नहीं पता था कि, हालांकि याद थी पहले से लोगों को, और ये जंग उहद के मौके पर नाजिल हुई थी, जिस वक्त ये खबर फैल गई थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं और सहाबा भाग गए थे, तो उधर बिखर गए थे, उनके होश उड़ गए थे, हर किसी की ज़बान पे था माता रसूलुल्लाह, कुतिला रसूलुल्लाह। अब हम क्या करेंगे? सहाबा कहते अब हम जी के क्या करेंगे जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका है। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उनको समझाने के लिए कि अगर रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया जाए या खुद वफात पा जाए तो क्या तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे? तो अल्लाह ने फरमाया अगर कोई छोड़ देगा, अपने उल्टे पांव वापस चला जाएगा, बाहर इस्लाम से निकल जाएगा, तो चला जाए, अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता वो इंसान। पहला मौक़िफ़ अबू बकर ने यह संभाला, अपने घर की इस्लाह की, मस्जिद नबवी में मौजूद सहाबा किबारे सहाबा के उनके होश बिगड़ गए थे, दिलों में यकीन नहीं था वफात का। तो अगर अबू बकर ना होते तो यहीं से बिगाड़ शुरू हो गया था, ये तो खलीफा नहीं बने। अबू हुरैरा का जब खलीफा बनाए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब खबर फैली तो अरब के बेशुमार कबीले मुर्तद हो गए। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब बनु हनीफा के इलाके में यमामा की तरफ, नजद की तरफ, नजद और यमामा, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने और दूसरे असवद अनसी और तुलैहा असदी वगैरह, ये लोग, कई लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। खासकर सबसे बड़ा फितना मुसैलमा कज़्ज़ाब का था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा कर दिया, बेशुमार लोग उसके मानने वाले बन गए। तो इस तरीके से नबूवत का दावा करने के लिए एक औरत भी थी, उसने भी दावा किया, उसके भी लोग मानने वाले हो गए। तो अब क्या हुआ, एक तरफ लोग दीन छोड़ के भागे, मुर्तद हो गए बड़े कबाइल, दूसरी तरफ एक फितना नबूवत का, तीसरी तरफ फितना क्या आया, लोगों ने ज़कात देना मना कर दिया। बहुत सारे कबाइल ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। क्यों? बोले अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, कि ऐ अल्लाह के नबी आप लोगों से सदका लीजिए, ज़कात लीजिए उनके अम्वाल में से। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया था ज़कात लेने का, जब अल्लाह के नबी ने तो हम ज़कात क्या देंगे। इन हालात में फिर मजीद बिगाड़ होना शुरू हुआ। बहुत सारे इलाके पूरे जज़ीरतुल अरब में जहां जहां इस्लाम पहुंचा था, जुमा मुअत्तल हो गया,
सिवाय मक्का और मदीना के किसी भी शहर में जुमा नहीं होने लगा। लोग हैरान है, करें क्या? ये हालात बने। हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं, उनके अल्फाज सुनिए। फरमाते लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह, इब्ने इसहाक़ ने नकल किया है उनका वाक़या सीरत निगारों ने। कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इर्तद्दतिल अरब, अरब मुर्तद हो गए। वशरअब्बतिल यहूदियत वन नसरानिया, यहूद और नसारा सर उठा के देखने लगे कि अब यहूद नसारा से मुराद शाम के अंदर जो नसरानी थे, तबूक तक पहुंचे हुए थे वो लोग, तबूक के करीब में, सर उठा के देखने लगे अब हम इन पर हमला कब करें। वह नजमन निफाक, निफाक भी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। वसारल मुस्लिमून कश्शातिल मक़ीरत फ़ी लैलति शातिया फ़ी अर्ज़िन मुस्बिआ, और मुसलमानों की हालत कैसी हो गई, कश्शातिल मक़ीरा, बारिश में जब बकरी भीग जाती है तो बिल्कुल बेजान हो जाती है, वो उसे चला नहीं मिलता, और ऊपर से ठंडी रात में, कड़ाकेदार ठंड की रात में कोई बकरी पानी बारिश में भीग जाए तो वो वही खड़ी हो जाती है, डर के मारे जलाती है और वही खड़ी रहती है, चलना फिरना बंद कर देती है, डरती है। और बेअर्दिन मुस्बिआ, ऐसी जमीन पे जहां चारों तरफ से दरिंदे रहते हो, कोई भी कभी भी आके फाड़ देगा। डरी हुई, सहमी हुई, कांपती, कपकपाती, जड़ाती हुई बकरी खौफ की वजह से कांपती है और खड़ी रहती है एक ही जगह पे। मुसलमानों की वो हालत हो गई। फरमाती है आयशा, उस वक्त मेरे वालिद को खलीफा बना दिया गया। नज़ल बि अबी, मेरे बाप पर वो मुसीबतें उतरी। लव मा लव नज़ल बिल जिबाल रासियत लिहाज़हा, अगर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर वो मुसीबतें गिरती, उन्हें चकनाचूर कर देती। मेरे बाप के सामने वो मुसीबतें आई। फरमाती फमख्तलफू फी नुक़्ततिन इल्ला तारा अबी बे हफ्ज़हा व सिनानिहा, किसी भी मसले में इख्तिलाफ हुआ, बिखरते हुए लोगों को संभाला मेरे बाप ने। और साथ में एक मसला और था। अब देखिए, मानिईन ज़कात, ज़कात नहीं दे रहे, अबू बकर ने कहा कि मैं इनसे जंग करूंगा, ज़कात देनी पड़ेगी आपको। आप क्या समझते हैं, अल्लाह के रसूल का इंतकाल होगा तो ज़कात एक इस्लाम का रुकन है, रुकनी खत्म हो जाएगा। हज़रत उमर फरमाते या अबू बकर कैफ़ तुक़ातिल मन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं आप उनसे जंग करेंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। सारे सहाबा परेशान है, हैरान है कि अबू बकर क्या फरमा रहे हैं, हम कलमा को लोगों से कैसे जंग कर लें। अबू बकर ने क्या कहा, वल्लाहि लौ कानू लौ मनऊनी इक़ालन, और बाज़ बातों में अनाक़न, लौ मनऊनी इक़ालन औ अनाक़न कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाह लक़ातलतुहुम अलैह। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग एक इक़ाल कहते रस्सी को, जो आजकल अरब लोग सर पे रखते हैं, वो पुराने वक्तों में जानवरों को बांधने के लिए होती थी, एक रस्सी भी अगर ज़कात में दिया करते थे, या अनाक का लफ्ज़ है छोटा सा बकरी का बच्चा, अगर अल्लाह के नबी के ज़माने में ये लोग, जो लोग आज ज़कात देने से मना कर रहे हैं, ये लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में छोटा सा बच्चा या एक रस्सी का टुकड़ा भी ज़कात में दिया करते थे, और आज अगर मुझे मना करके रोक देंगे, नहीं देंगे, तो मैं उस छोटे से रस्सी के टुकड़े पर या बकरी के बच्चे की वजह से भी इनसे जंग करूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत नहीं पड़ रही है, अबू बकर की बात पे यकीन नहीं हो रहा है। बारहा ये कहे जा रहे हैं कि कैसे हम जंग कर सकते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोगों से कैसे जंग कर ले, मुसलमान हैं वो। अबू बकर को गुस्सा आया और कहते हैं अखव्वारुन फिल जाहिलियत जब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम या उमर, और कहा उमर ज़माने जाहिलियत में तू जब्बार था, कहार था, खूंखार था, और इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया, झंझोड़ के रख दिया है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। और फिर और रिवायतें सुनाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह हदीस पढ़ी है अबू बकर ने कि उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं लोगों से क़िताल करूं, जंग करूं, हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें, व युक़ीमुस सलाह, सलात अदा करें, व युतुज़ ज़कात, ज़कात दें। क्या मतलब, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, सलात नहीं देंगे, तब भी जंग होगी, सलात अदा करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, तब भी जंग होगी। ये रिवायतें पढ़ी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तब जाके लोगों को होश आया और सब तैयार हुए कि मानिईन ज़कात से जंग की जाएगी। अगर मानिईन ज़कात से जंग ना करते तो वो इस वजह से भी इस्लाम से दूर हो जाते वो लोग।
मुर्तद्दीन के खिलाफ जंग हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग हुई, मानिईन ज़कात के खिलाफ जंग हुई। और जैश उसामा, उसामा की लश्कर उसामा क्या था? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिनों में अमीर बनाया। वो फितना अपनी जगह था कि उसामा छोटे थे, नौजवान थे, 17-18 साल के नौजवान। आप वसल्लम ने फैसला किया हम फौज भेजेंगे शाम की तरफ। साहबा ने कहा ठीक है, और उस फौज का अमीर आप वसल्लम ने उसामा को बनाया। साहबा किराम के चेहरों पे बल आ गए। उसामा कौन थे? उसामा बेटे थे ज़ैद बिन हारसा के। ज़ैद बिन हारसा कौन थे? ज़ैद बिन हारसा ये अल्लाह के नबी के आजाद करदा गुलाम थे। ये कहां से आए थे? ये खदीजा ने दिए थे अल्लाह के नबी को। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये गुलाम था ज़ैद बिन हारसा। पुराने वक्तों में गुलामों को बेचा जाता था, इन बेचारों को बेच दिया था किसी ने तो गुलाम बन गए थे। तो ज़ैद जो गुलाम थे उनको हज़रत खदीजा ने बतौर हदिये के अपने शौहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। तो आप वसल्लम ने उनको गुलाम की तरह नहीं पाला बल्कि बेटा बना के पाला। तो लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे मक्का ही में। ज़माने जाहिलियत में जैसे आज के ज़माने में लोग गोद ले लेते हैं किसी को तो वो उसको अपना नाम दे देते हैं अडॉप्ट करके, तो वैसे ही ज़माने जाहिलियत में भी अरब लोग ऐसे ही करते थे। अल्लाह के नबी ने उनको बेटा बना लिया था। तो ज़ैद बिन मोहम्मद उन्हें कहा जाता था कि मोहम्मद के बेटे ज़ैद को आपने बेटा बना लिया था ज़माने जाहिलियत में। इन ज़ैद इतने अजीज थे कि उनका आपने बेटा बनाया था, ज़ैद को आज़ाद भी किया और बेटा बनाया। इनके बेटे थे उसामा हिब्बु रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बड़े प्यारे, आप बहुत मोहब्बत रखते थे उनसे। ठीक, अब देखिए आप अभी थोड़े पहले हमने रिवायत बयान की कि वलो तअम्मरा अलैकुम अब्दुन हबशी, क्या तुम पर फर्ज है कि समय और ताअत करो, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई हबशी गुलाम बादशाह या अमीर बन जाए या बना दिया जाए। हमने कहा था कि ये मुश्किल होता है खासकर अरब लोगों को और अरबों में भी कुरैश को, क्योंकि कुरैश की अफजलियत अरबों के यहाँ मुसल्लम थी और अफजलियत नस से भी साबित है, हदीस में साबित है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अफजल कबीले से, उस अफजल कबीले में सबसे अफजल शाख बनी हाशिम से मुझे चुना। समझे, इख्तियार है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सबसे आला तरीन नस्ल से चुना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे मज़ाहिब में जो तबकाती निज़ाम है कि मिसाल है कि एक तबके को सबसे आला तबका मानते हैं तो वो और दूसरे लोग घटिया हैं या निचले हैं, वो मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने फजीलत तो हर जगह रखी है, मकाम मर्तबा हर जगह रखा है, नस्लों में भी रखा है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को सबसे आला नस्ल में, सबसे आला नसब में, सबसे पाकीज़ा नसब में से चुना। बस इंतखाब है ये, इसके कुछ और अहकामात नहीं है कि कुरैशी हो तो वो जो है ज़्यादा उसको मकाम मिलेगा, वो दाखिल हो जाए मस्जिद में तो उसको सब लोग जगह दे दें कि तुम आगे बढ़ जाओ, है, या उसको पैसा बांटना हो गनीमत का तो उसको ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई मकाम नहीं है, मकाम से तकवा का है। वहीं अबू लहब और अबू तालिब और दूसरे अबू जहल और उमैया बिन खलफ जैसे कुरैश के आला सरदार जहन्नम में जाते हैं और हम अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने उन पर अपनी 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 लानत और अपना अजाब नाजिल किया है, और वही बिलाल हबशी जो है जन्नत में जा रहे हैं अल्लाह के नबी से आगे आगे। तो ये इस्लाम का निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि वो अफजलियत का कि वो कोई उनसुरियत या कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं। मुराद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अफजलियत बयान की कि जो है ये हुक्म बयान किया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई गुलाम हबशी बना दिया जाए। यहां उसामा बिन जैद, सोचने वाली बात है, जैद गुलाम थे किसी जमाने में बचपन में, और जैद को आजाद भी कर दिया अल्लाह के नबी ने।
अच्छा, जैद बिन हारिसा ये असलन गुलामों की नस्ल से नहीं थे, वो एक हादसा हुआ था जिस वजह से वो गुलाम बन गए थे। चलिए खैर, मान लीजिए गुलाम ही थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद उनके जो बेटे, वो उसामा थोड़े कोई गुलाम थे, उसामा गुलाम नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उसामा को सहाबा ने पसंद नहीं किया। अब दो चीजें थी इसमें, एक तो सबसे अहम चीज थी कि वो उम्र कम थी उनकी, और यही सबसे बड़ा फोकस था। लेकिन यह भी एक चीज बाज लोगों के जहन में रही, मतलब इस तरह की रहती है और आ सकती है कि उसामा तो मतलब गुलाम के बेटे रहे। हालांकि ये चीज बहुत बड़ा एहतिमाल नहीं है, वो एक अकली एहतिमाल है। साहबा की तरफ से असल बात थी कि छोटे उम्र के शख्स को बना दिया। तो नबी सल्लम ने बल्कि नाराजगी का इजहार किया था कि तुम लोग मेरे इख्तियार पे और मेरी इस पर तुमको रजामंदी क्यों नहीं है? मैं क्या देख रहा हूं कि लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, लोगों की नाराजगी देख रहा हूं मैं। खैर बहरहाल आपने जब समझाया और आपने थोड़ा सा तादीब की तो फिर सब लोग मान गए। अब जैशे उसामा जुर्फ नामी जगह में, मदीना में, मतलब मस्जिद नबवी से, जहाँ पर मस्जिद नबवी वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर वो जगह है जुर्फ, अंदाजे में 10-12, कम बेश हो सकता है। तो आजकल वहाँ पे मुस्तशफा मलिक फ़हद, यानी जो किंग फ़हद हॉस्पिटल है मदीने का, वो उसी जगह में है। उस हॉस्पिटल के आगे का जो इलाका है वो सब जुर्फ कहलाता है, रोड पार का। तो जुर्फ के इलाके में कैंप लगना शुरू हो गया था। साहबा कैंपिंग करते थे, भाई कैंप लगा के तैयारी करना शुरू करते थे जंग में जाने की। जंग में जाने के लिए कैंपिंग शुरू हो गई और लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, अपने साजो सामान, अपनी तैयारी शुरू कर दी। और इतने में अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया और अभी जैशे उसामा मुकम्मल तैयार नहीं हुआ चाहिए कि वो सफर करता। जैशे उसामा तैयार हो रहा है, इतने में वफात हो गई। वफात से फारिग हुए, वफात के दफन वगैरह और खिलाफत वगैरह के मसाइल से, सब चीज़ों से फारिग होने के बाद सहाबा ने कहा कि अरे अबू बकर, अब जैशे उसामा को मत भेजिए। क्यों? तो जैशे उसामा या लश्कर उसामा जो है, इसको अगर आप भेज देंगे तो मदीना खाली हो जाएगा और बहुत से लोग मुर्तद हो चुके हैं, इस्लाम से भाग चुके हैं। बहुत सारे जो कबीले थे, अब मदीने में इस्लाम बचा है, आसपास के कबीले तो बहुत से मुर्तद हो चुके हैं, भाग गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। यहूद और नसारा सर उठा के देख रहे हैं, मुनाफिकीन इधर उधर झांक रहे हैं, ताक रहे हैं और वो खबरें पहुंचा देंगे। मुनाफिकीन खत्म तो नहीं हो गए अल्लाह के नबी की वफात के वक्त, ये खबरें पहुंचाएंगे वो दुश्मनों को। लिहाजा इस लश्कर को भेजना हमारे लिए बहुत खतरे का सब बन सकता है। अगर देखा जाए तो अकली तौर पे बहुत अक्लमंदी की बात है, स्ट्रेटेजिक बात है, जंगी मसलहत की बात है। हालात में अपने तौर पे नज़र डाल करके वाक़े और अमरे वाक़या जो ज़मीनी हकीकत है उसके साथ चलने और उसको समझने वाली बात है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाते हैं कि वल्लाह ला अहुल्लु उक़दतन अक़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, जिस गिरह को अल्लाह के रसूल ने बांधा है मैं कभी नहीं खोल सकता उसको। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमा दिया कि जैशे उसामा निकलेगा तो निकलेगा, ये गिरह बांध चुके हैं अल्लाह के नबी, मैं नहीं खोलूंगा इसको। अच्छा, फिर मजीद फरमाया, तुम क्या डरते हो दुश्मनों से? दुश्मन का खौफ है तुमको? अल्लाह की कसम, वलो अन्ना तैर तख्तफुना वस्सिबाउ मिन हौल मदीना, मदीने के इर्द गिर्द जितने भी भेड़िए और खूंखार जानवर हैं या खूंखार परिंदे जैशे उसामा निकलने के बाद हम पे हमला कर दें और हमें फाड़ के उचक लें, परिंदे उचक के ले जाएं, दरिंदे फाड़ दें, जो बचे हुए लोग हैं उनको। वलो अन्नल किलाबा जर्रत बि अर्जुल उम्महातिल मुमिनीन, और अल्लाह की कसम, अगर खूंखार कुत्ते
उम्महातुल मोमिनीन के पांव को पकड़ के घसीट के ले जाएं। लऊ जहिज़न जैश उसामा, फिर भी मैं उसामा के लश्कर को भेजूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुमको खौफ खतरा आएगा? आने दीजिए खतरा, क्या होगा? हमारी लाशें गिरेंगी, उम्महातुल में अल्लाह के नबी की बीवियों को कुत्ते खाएंगे, खाने दो, मगर जैश उसामा जाएगा, अल्लाह के नबी का हुक्म है। देख रहे हैं आप, ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत ईमान है। सुन्नत की पैरवी, इससे बड़ी सुन्नत की पैरवी की मिसाल नहीं मिलेगी आपको। सारे सहाबा इस जुमले को सुनने के बाद एकदम ढेर हो जाते हैं। अब नहीं, क्या होता है? जैश उसामा निकलता है और निकलने के बाद बड़ी तादाद है, 25-30 हजार की तादाद में एक बड़ा, पूरे मदीना के सारे नौजवानों को, बड़े लोगों को निकाल दिया था। जैश उसामा जब जा रहा है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस कबीले से गुजरा सबके दिलों में खौफ पैदा हो गया, डर के मारे सहम गए। सुभान अल्लाह, इनका नबी अभी इंतकाल हुआ है, इसके बावजूद इतनी बड़ी फौज भेजी है। इतनी बड़ी फौज तो वही भेजेगा जिसके पास इससे ज्यादा लोग अंदर पहले से मौजूद हों, क्योंकि कोई भी बेवकूफी ये तो करेगा नहीं कि सबको निकाल दे, कुछ तो एहतियात में रखेगा। इतनी बड़ी फौज आ रही है, इसका मतलब मुसलमानों की ताकत बहुत मजबूत हो चुकी है। देख रहे हैं कहां से कहां अल्लाह ताला ने इसका असर डाला। तो ये वो हालात थे। जैश उसामा 40 दिन तक, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि 60 दिन तक मतलब लौटा, 60 दिन के अंदर वापस। कोई जंग नहीं हुई, बस गए और मुजाहरा किया, परेड की, अपना एक पूरा एक्टिविटी दिखाई, ये पेट्रोलिंग की। इस पेट्रोलिंग का फायदा क्या हुआ? सारे अरब कबाइल सहम गए जो मुर्तद हो गए थे, किनारे पे नजरें तक ताके बैठे थे, देखो क्या होता है मुसलमानों का। तो मुसलमानों को, उन लोगों को लगा नहीं, नबी के इंतकाल से कुछ नहीं बदला, और इस तरीके से अमन व अमान वापस आया। और फिर यहां पे लोगों ने पहरे दिए मदीना पर कि बाहर से कोई हमला ना हो जाए। तो ये थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक मुख्तसर सी रुदात। बल्कि बताते हैं, रिवायतों में है कि हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी शहर में सिवाय मक्का और मदीना के जुमा होना बंद हो गया था। फिर जब मुर्तद्दीन से जंग हुई, फिर मुसलमा कज़्ज़ाब का, और इसी तरीके से मानिईन ज़कात से जंग हुई, जैश उसामा गया, हालात, लोगों को खबरें फैली, पता चला, और फिर धीरे धीरे लोग पलटते हुए आए, वापस आए। बहुत से लोग जब अफवाहें फैलती हैं तो सब पब्लिक के साथ हो लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, भीड़ में भाग लेते हैं। तो वापस आए लोग के बाद फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि कानत जुवासा अव्वल क़रियतिन अक़ामतिल जुमअ मिनल बहरैन बाद रुजूअ अन्नास इलल हक़। बहरैन यानी मशरक़ी सऊदी अरब का जो आज इलाका है मशरक़ का, जिसको हम लोग अहसा और ये दम्माम वगैरह का जो इलाका है, इस इलाके को बहरैन कहा जाता था पहले के वक्तों में। तो इस इलाके में कोई गांव था जुवासा नामी। फरमाया सबसे पहले जिस गांव में जुमा हुआ वो जुवासा था। मक्का मदीना में दो ही जगह पे खुद जुमा होता था, सबसे पहले जुवासा में हुआ, फिर धीरे धीरे सारे लोगों जगहों पे जुमा होने लगा। तो ये हालात थे। और इसी पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वल्लाह लौला अन्न अबा बकर उस्तुखलिफ लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर को खलीफा ना बनाया जाता तो अल्लाह की इबादत बंद हो गई होती। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ज़हीन और फतीन और बहादुर शख्सियत का तवाज़ुन बिगड़ गया था जिन फितनों के वक्त में, वहां अबू बकर का तवाज़ुन कायम रहा, तन्हा एक शख्स। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना होते खलीफा देखिए, जो खलीफा होता है, जो 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 जिम्मेदार होता है, असल उसकी शख्सियत का असर होता है। जिम्मेदार अगर अक्लमंद और वक्त पे फैसला लेने वाला ना हो तो फिर दूसरे इंसानों के फैसलों से हालात बिगड़ जाते हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर खलीफा ना बनाए जाते तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत बंद हो गई होती, वाकई माने बंद हो गई होती। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को बचाने के लिए जिन लोगों को चुना था, उनमें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
एक बहुत ही अहम शख्सियत के तौर पे ज़ाहिर हुए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी उनकी खिदमात हैं, उनकी कुर्बानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे अहम अहम चीज़ें पेश की गई हैं। और इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ सबसे ज़्यादा अफजल अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई शख्सियत है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और वही खिलाफत के सबसे ज़्यादा हकदार भी हैं। एक तो ये सारे वाक़यात होने से पहले भी वो हकदार थे, अल्लाह के नबी के ज़माने में आपके इशारात, आपकी किनायात और आपका आगे उन्हें पेश करना, उनके नाम लेना और सलात में उन्हें आगे बढ़ाना, ये सब इशारे थे, हकदार इस वजह से भी थे। और फिर तारीख़ ने, ज़माने ने, वक्त ने साबित किया कि अगर अबू बकर खलीफा ना होते तो ये उम्मत बिखर के ख़त्म हो चुकी होती।